दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इन दिनों एक मूवी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कश्मीर फाइल्स। उसको लोग देख रहे हैं और देखने के बाद जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो उनका जो दर्द है मतलब एज ए इंसानियत हर एक आदमी को महसूस होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उस पर किस तरह का माहौल बना दिया गया है और क्या उसके अंदर झूठ और सच परोसा गया है, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट ने उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, उस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। ये फिल्म क्यों बनी है, इसमें क्या है और इसके माध्यम से क्या क्या लोग सोशल मीडिया में दो धड़ों में बंट गए हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। लेकिन बता दूं कि बैन लग गया है, आपकी स्क्रीन पर खबर है, अखबार की भी खबर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। विजय शंकर सिंह हैं, IPS रिटायर्ड। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माताओं को फिल्म में वायुसेना के दिवंगत लीडर रवि खन्ना से जुड़े दृश्य दिखाने पर रोक लगा दिया है। उनकी पत्नी निर्मला खन्ना ने अदालत से कहा कि फिल्म में दिखाए गए दृश्य तथ्यों से विपरीत हैं, इन्हें रोका जाए। वहाँ जो एक आर्मी का बंदा था जो शहीद हो गया था, जिनका नाम बताया जाता रवि खन्ना, उनकी पत्नी ने एक्चुअली शुरू में एतराज़ जताया था कि ये जो हकीकत से आप बिल्कुल उलट दिखा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो माने नहीं थे। थक हार कर कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और वहाँ से पता चला कि वो झूठ परोसा गया है। कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखें क्या है। विजय शंकर आगे लिखते हैं कि रवि खन्ना 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख यासीन मलिक के नेतृत्व वाले समूह की गोलीबारी में शहीद हुए भारतीय सेना के 4 कर्मियों में से एक थे। समझ गए। इनकी वाइफ ने कहा कि ये गलत है। आपको एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो में उन्होंने पत्रकार से कहा कि ये सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। एक छोटा सा पहले वीडियो ये देखें, अदालत ने क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले वीडियो देखें। ले जाते हैं, ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं, उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं, मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूं। दे आर ट्रेंड। आपने वीडियो देखा, इसके अंदर जो रवि खन्ना थे, देश का लिए चले गए, दुनिया से शहीद हो गए, उनके संबंध में ये बात है। अब अखबार ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अखबार इस बारे में लिखता है, जागरण.com की खबर मैं आपको सुनाता हूँ। अखबार ने इसमें लिखा कि जो इसके जम्मू में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिखाने पर लगी रोक, फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री बोले कारण बताओ। इन्होंने पूछा कारण बताओ। अब वो कारण तो हमने आपको बता दिया है। जब सच्चाई से अलग होकर आप चीज़ दिखा रहे हैं, उसके बारे में उनकी पत्नी ने कहा, कोर्ट गई। अब आगे सुने। शालिनी खन्ना ने स्क्रीनिंग के दौरान निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के समक्ष दृश्य को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। उस दृश्य को ठीक करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। ये है वो वजह। कश्मीर फाइल्स में बलिदानी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना पर फिल्माए गए दृश्यों को दिखाने पर अदालत की ओर से लगाई रोक का पालन करवाते हुए शनिवार को जम्मू में फिल्म का शो रोक दिया गया। इस दृश्य पर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी ने आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग जिला कोर्ट जम्मू से की थी, जिस पर कोर्ट ने वीरवार को दृश्य को हटाने का निर्देश दिया। वीरांगना शालिनी का कहना था कि फिल्म में उनके पति का बलिदान होने का दृश्य सही तरह से नहीं दिखाया गया है। अदालत के निर्देश पर पालन करते हुए जम्मू में शनिवार को फिल्म नहीं दिखाई गई। ये है वो कंडीशन। आपको मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन समय निकल जाएगा। बहरहाल, ये तो है तस्वीर का एक रुख। इस मूवीज़ के आने के बाद किस तरह से सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ है, दर्शकों आप इस बात को जानते हैं, चूँकि मोबाइल आप सब लोग चलाते हैं। बात यह है कि
कश्मीरी पंडित के साथ कुछ हुआ हो, या देश के किसी दूसरे हिस्से में किसी दूसरे इंसान के साथ हुआ हो, या दुनिया के किसी देश में और उसके किसी हिस्से में किसी इंसान के साथ हुआ हो, वो सब एक बात है। आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के अंदर मेरठ में हाशमपुरा मलिया कांड को लेके और कश्मीर को लेके अगर इंसान कहीं मरा है, किसी ने मारा है उसको, तो वो जुल्म है और वो जुल्म सब एक सा होता है। बात चल ये रही है कि आप कौन सी चीज़ को निकाल करके किस चीज़ को भुनाना चाहते हैं। परजाइयाँ करके एक फिल्म आई जो गुजरात दंगों पर है, उसके बारे में भी कोई इतना ज़बरदस्त जो है कि अभियान नहीं चलाया गया है। इसको अभियान नहीं चला रहे सोशल मीडिया पर, अनभक्तों ने इसके पीछे कैसी बात बता दी कि जैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह से हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, दिखाता हूँ दर्शकों। वली रहमानी है एक, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कुछ रिपोर्ट निकाली। वली रहमानी दिखते हैं कि इन द एनआरटीआई रिप्लाई जम्मू पुलिस हैज़ मेंशन 89 कश्मीरी पंडित वर किल्ड इन। इन्होंने आरटीआई डाली, वली रहमानी ने, जम्मू कश्मीर ने इसके अंदर बताया कि 89 90 से एक कम कश्मीरी पंडित को मार दिया गया एंड 1635 पीपल ऑफ अदर फेथ, दूसरे 1635 लोग जो हिंदू नहीं थे, वर ऑल्सो किल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी टाइम में 1635 लोग और भी मारे गए थे। अग्निहोत्री, मैं उससे मुखातिब हूँ जो इस फिल्म का निर्माता है, और मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ जो कश्मीरी पंडित पर मेरे दर्द के साथ, तमाम दुनिया के दर्द के साथ रो रहे हैं कि वहाँ ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के अलावा जो और भी इंसान थे उनका भी कत्ल गारत किया गया और उनकी संख्या 1635 थी। ये आरटीआई के जवाब में है। वाई नो फिल्म ऑन 100 मुस्लिम किल्ड इन आसाम। आगे लिखता है ये कि आसाम के अंदर 1800 मुस्लिम, 8000 सिख दिल्ली के अंदर मार दिया गया 84 में, 2000 मुस्लिम मार दिए गुजरात में, और 100 ऑफ मुस्लिम वुमेन रेप्ड बाई इंडियन आर्मी पर्सनल इन कुनन पोशपोरा। और 100 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों का, औरतों का रेप हुआ है, जिसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। या तो कहिए कि झूठ है। अब मैं आपको स्क्रीन पर वो लगाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर, वहाँ से ये निकली है, आरटीआई से निकाली गई है। ये किसी प्राइवेट कश्मीरी ने नहीं डाली है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर, उनके ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर लिखा है पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ कश्मीर पंडित हु वर किल्ड बाई टेररिस्ट अटैक सिंस इंसेप्शन ऑफ मिलिट्री 1989 में कितने 89, 1990 के अंदर जो कश्मीरी पंडित मारे गए वो 89। पॉइंट नंबर 2 नीचे देख लीजिएगा, इस पे लिखा कि नंबर ऑफ पीपल अदर फेथ्स, जो हिंदूज नहीं थे, अदर दूसरे धर्म के लोग थे, मुस्लिम थे या कोई भी और थे, अदर देन कश्मीर पंडित वू वर किल्ड द टेररिस्ट अटैक्स। टेररिस्ट अटैक जो था उसमें 1635 लोग मारे गए। ये 1635 लोग क्या इंसान नहीं थे? बिल्कुल इंसान थे, भारतीय थे। अगर एक पंडित मारा जाता है और एक मुस्लिम मारा जाता है, या एक सिख मारा जाता है, या एक ईसाई मारा जाता है, और उसे आतंकवादी मार देते हैं, तो उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ तो मुस्लिम मार दिया गया है और यहाँ पंडित पर आप रो रहे हैं। मरा जिसका है वो उसका परिवार ही जानता है। दर्शकों, ये यहाँ के जो मैंने एक मिसाल पहले कभी दी थी आपको कि वो एक नीग्रो बच्चा भूख से मर रहा है, गिद्ध बैठा हुआ है, और गिद्ध जो बैठा है वो इस इंतज़ार में कि इसका दम निकलेगा भूख की वजह से, फिर मैं इसको खाऊंगा। तो किसी ने उसके ऊपर लिखा कि वहाँ 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध तो वो था ही जो मैंने बताया आपको, और एक गिद्ध वो था जो उसको देख रहा था। अगर वो सही है, फोटोग्राफ्स आया था फेसबुक पर, काफ़ी सोशल मीडिया पर, तो एक वो फोटोग्राफर जो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बच्चा मरेगा और ये गिद्ध इस पर हमला करेगा। ये डायरेक्टर्स, ये रिपोर्टर्स और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चाटुकार पत्रकार अगर इस तरह का भूली हुई यादों को निकाल करके लोगों के अंदर गुस्सा भरने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर फिर ये जो मिसालें दी गई वली रहमानी के माध्यम से इसलिए निकल कर आई हैं कि सिखों का जो नरसंहार हुआ कांग्रेस के वक्त में, इंदिरा गांधी जी को जब मार दिया गया था, तो वो किसी से भूला है क्या? है मुसलमानों को जो मार दिया गया आसाम और गुजरात में, वो किसी से भूला गया है? सभी फिल्में बनाने लगेंगे,
सभी लोग एक पर्टिकुलर समुदाय को प्रवोक करने की कोशिश करने लगेंगे और उस पर एप्रिशिएट कर लेने लगेंगे कि देखिए मैंने कितना बड़ा काम किया, और एक धर्म विशेष के प्रति नफरत का भाव पैदा करने की कोशिश की जाने लगेगी। ये काम रह गए हैं। हिंदुस्तान को, बंबई को, ये दिल्ली को शंघाई बनाने का कंपैरिजन करना चाहिए, या इस बात का कंपैरिजन करना चाहिए कि सिख ज़्यादा मरे या पंडित? अरे पंडित मरा या सिख मरा या मुस्लिम मरा, मरा तो भारतीय है। आकर के बहुत ज़्यादा देशभक्त बनने लगते हो और ये सोचने लगते हो कि मैंने बड़ा अच्छा कारनामा कर दिखाया। वो रोना याद दिलाया आपने। आप संभावनाएं बताइए। आप जो गुजर चुकी 30-35 साल 40 साल पुरानी बातें वो मत कीजिए। उससे दो वर्गों के अंदर फाड़ पैदा होता। सोशल मीडिया पे देखिए जाकर क्या आलम हुआ पड़ा है। कोई खिलाफ बोल सकता है कश्मीरी पंडित के कि किस तरह से उनको निकाल दिया गया? जो बोलेगा क्या वो इंसान है? जिसको जो कश्मीरी पंडित को मारने पर कोई अप्रिशिएट कर सकता है किसी को? करेगा तो क्या वो इंसान है? इसी तरह से इंसान सब होते हैं। पर्टिकुलर एक पक्ष निकाल करके कह देना गलत है। 8000 सिख, वो 8000 ख़ानदान बर्बाद हुए थे। मुसलमानों को जो कत्ल कर दिया गया वो तमाम ख़ानदान जो है बर्बाद हुए थे। 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मोहल्ला हाशिमपुरा, दर्शकों वहाँ से 34-36 लोगों को उठाया और राम मुरादनगर की नहर पर ले जाकर, देख लीजिए विभूति नारायण जो उस समय गाजियाबाद के एसएसपी थे, उन्होंने किताब लिखी था हाशिमपुरा। उसके अंदर गोली मार दी गई, पीएसी के जवानों के माध्यम से सज़ा हो चुकी है उनको। अब उसके बारे में फिल्में बनने लगे और मुसलमानों को फिर प्रवोक करने लगे कि साहब आप आतंकवादी बन जाइए। ये कहाँ जा रहा, किस चीज़ में जा रहा देश? और आप लोगों को भी इसी बात को सुनने और देखने में मज़ा आता है। बेरोजगारी के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे, हालात, स्वास्थ्य, सड़क के सुरक्षा के जो हैं उनको कौन जो है टच करेगा। लेकिन बन गया, इनको मालूम पड़ गया कि आप लोगों की और हमारी जो है नाजुक नस कौन सी है। अब फिल्म का डायरेक्टर हो या टीवी का पत्रकार आएगा और वो छुएगा और उसी तरह की बदमाशियाँ करता फिरेगा। बहरहाल बड़ी खबर कि फिल्म को बैन कर दिया गया जम्मू के कोर्ट ने। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।